राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के साथ अपना अपना डेली क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो इतना सा काम मैं डेली करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो घर पूरा बिखर जाता है, तो क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ना क्लीनिंग करो तो डस्ट वगैरह डेली पड़ता है। तो देखिए मैं किस तरह से अपना डेली क्लीनिंग करती हूँ। ये हमारा बेड के ऊपर एक सीनरी लगा हुआ है, उसकी देखिए मैं सफाई कर रही हूँ। और देखिए पूरा बेड वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। साइड टेबल है। और ये जो मैं बीच बीच में बाहर जाती हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं कपड़ा थोड़ा सा झाड़ने के लिए जाती हूँ। कपड़ा में डस्ट आ जाता है ना, तो कपड़ा ये देखिए मेरा शोकेस वगैरह रखा हुआ, कुछ स्टेचू रखे हुए हैं। ये लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा है और गौतम बुद्ध हैं। दो दो लाफिंग बुद्धा है मेरे पास। और ये सब गिफ्टेड है, क्योंकि हमारे हस्बैंड टीचर है तो उनको टीचर्स डे में बहुत सारे गिफ्ट मिलता है। तो मैं ख़रीदती नहीं हूँ कुछ भी, बस ये सब पे डस्ट पड़ जाता है। तो मेरा डेली का जो काम है ना वो बढ़ जाता है। डेली मैं सफाई करती हूँ। और ये सारे काम मैं फ़्रेश होने के अपने मतलब नहाने के पहले करती हूँ, कि नहाने के बाद डस्ट वाला काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारे काम मैं नहाने के पहले करती हूँ। ना साफ़ करो तो पूरा ही डस्ट बैठ जाता है। एक दिन छोड़ दो ना तो परेशानी काफ़ी होती है। तो देखिए कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे क्लीनिंग कर रही हूँ। और अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप लोग कैसे क्लीनिंग करते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो बस ऐसे ही कपड़े से पोंछ लेती हूँ, कभी कपड़ा भिगा भी लेती हूँ, या कॉलिन वगैरह से भी कभी कभी करती हूँ। टीवी वगैरह और ड्रेसिंग टेबल की सफाई कभी कभी मैं कॉलिन से भी करती हूँ। डेली नहीं करती हूँ कॉलिन से, वीक में एक दिन कर लेती हूँ। और अब ये देखिए मेरा क्लीनिंग हो गया है थोड़ा सा। तो मैं अभी बेडशीट डाल रही हूँ बेड पे। और ये मेरे बेटे का फेवरेट बेड शीट है, डोरेमोन का। उसे डोरेमोन काफ़ी पसंद है, तो वो ज़िद करता है डोरेमोन की बेड शीट लगाओ, डोरेमोन की बेड शीट लगाओ। तो ये मैं उसके पसंद की जो बेड शीट है डोरेमोन की, वही मैं लगा रही हूँ। और बेड शीट लगाना भी एक कला है। बच्चे रहते तो बार बार ख़राब कर देते। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एक बार मैं अच्छी तरीक़ा से चारों साइड से दबा दबा के उसे लगाती हूँ ताकि निकले ना। आजकल तो इलास्टिक वाले बेडशीट भी आ गए हैं। जिसके घर में ज़्यादा बच्चे, 2-3 बच्चे, तो वो इलास्टिक वाला बेडशीट यूज करते, पर मैं नहीं करती। थोड़ा सा वो हट ही जाता है। और ऐसे अगर दबा के लगा दो तो नहीं हटता, प्रॉपर लगा रहता है बेडशीट। ये देखिए मेरा बेडशीट अब प्रॉपर लग गया है। और यह बिल्कुल सोने के लिए तैयार है। बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर तूफान मचाएंगे और फिर बेडशीट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ। मैं पिलो वगैरह लगा रही हूँ। और ये एक चादर है, जो रात में एसी चलता है ना तो ठंड होने लगती है, तो फिर मैं एक चादर रखती हूँ पिलो के नीचे ही। और ये मेरे बेटे का तकिया है छोटा सा। ये मिनी पिलो है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप लोगों को भी क्लीनिंग में कितने टाइम लगती है। मुझे तो आधे से 1 घंटे लग जाते हैं क्लीनिंग में। एक रूम की सफाई करने में 1 घंटा लग जाता है। अगर आप लोगों को पसंद आता तो कमेंट्स में बताइएगा। इसी तरह मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाती रहूँगी अपनी क्लीनिंग की या फिर अपने डेकोरेशन की। और ये हमारे कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हैं। मैं गई हुई थी अपनी नंद के यहाँ, तो ये वहाँ का फ़ोटो है जब मेरा बेटा मात्र 9 महीने का था। और ये हम लोग दार्जिलिंग गए थे तभी की ये पिक है। और बीच वाली पिक है हमारी बनारस की, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे कहीं टूर पे। तो हम लोग फर्स्ट टाइम बनारस गए थे, तो वहाँ की पिक है। ज़्यादा डेकोरेशन आइडियाज़ तो मुझे नहीं है, पर जितना आता मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अच्छे से अरेंज करके रखूँ। और ये मेरा कपूरदानी है। शाम में मच्छर वगैरह आ जाते हैं ना, तो मैं ये कपूरदानी में कपूर डाल के जला देती हूँ ना, तो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह रूम में होते हैं
इसके स्मेल से नहीं आते और वातावरण भी इससे काफ़ी शुद्ध हो जाता है और रूम तो फ्रेश अप हो ही जाता है। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आती है घरों में, इसलिए कपूर वगैरह जलाना चाहिए। तो मैं मॉर्टिन कम ही यूज़ करती हूँ, बस कपूर ही जला देती हूँ तो उसके स्मेल से पूरा रूम सुगंधित हो जाता है। और रूम फ्रेशनर वगैरह मैं कम यूज़ करती हूँ। और अब देखिए मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सफाई कर रही हूँ। ऊपर भी थोड़ी सफाई कर देती हूँ, वरना ऊपर डस्ट आ जाता है ना, तो ऊपर भी सफाई कर देती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है वो डेली मैं कॉलिन से साफ़ नहीं करती हूँ, वीक में एक दिन कॉलिन से साफ़ करती हूँ, बाकी डे में बस उसे सूखे कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ। ये देखिए अब मैं उसे सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। और इधर हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैं बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ तो फिर वो बैठ के पढ़ाई करता है और मैं अपने काम करती हूँ। और ये दिन था संडे का, तो सभी लोग घरों में ही थे, तो थोड़ी लेट हो जाती है क्लीनिंग में, वरना तो 11 बजे तक क्लीनिंग हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ। बस ऐसे ही क्लीनिंग रूटीन हमारा चलता रहता है हम लेडीज़ का तो यही काम ही है। और इसके बाद सारे कामों से फ्री होती हूँ तब मैं वीडियोस शूट करती हूँ। प्रायः तो मैं रात में ही वीडियो शूट करती हूँ, पर कभी कभी टाइम मिल जाता है तो दिन में भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाती हूँ, तो हमारे शॉर्ट्स पसंद आते हैं आप लोगों को या नहीं, बताइएगा कमेंट्स में तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा क्लीनिंग बस ख़त्म ही होने वाला है। सभी चीज़ों को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे को क्लीनिंग का कीड़ा भी है, मैं कहीं भी डस्ट देखती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता, मैं तुरंत ही सफाई करने लग जाती हूँ। और सभी चीज़ प्रॉपर जगह पे रखा होता है अपना, तो घर अच्छा लगता है। आप कहीं से आइए और घर अगर आपको आपका एडजस्ट मिलेगा तो बस मन खुश हो जाता है। और कहीं से आओ बिखरा हुआ रूम हो तो अजीब सा हो जाता है, मन चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। और अपना घर तो अपना होता है, अपने घर को तो अरेंज करके अच्छे से डेकोरेट करके रखना ही चाहिए, क्योंकि घर ही मंदिर है। पहला मंदिर तो हमारा घर ही है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी इच्छा पूर्ति होती है मुझे तो लगता है सभी लेडीज़ क्लीनिंग करती होंगी और सभी अपने घर को अच्छे से रखती होंगी। हाँ, किसी के पास ज़्यादा टाइम होता और किसी के पास कम टाइम होता है। और ये है हमारा टीवी यूनिट। तो देखिए इस पे टीवी यूनिट पे डोरेमोन चल रहा है। संडे को मेरा बेटा डोरेमोन का मज़ा ले रहा है। डोरेमोन उसे काफ़ी पसंद है। मेरे जैसी कई बहनें होंगी जो क्लीनिंग वगैरह पसंद करती होंगी और घर को डेकोरेट करके रखती होंगी। लेकिन हम लेडीज़ की भी अपनी एक ज़िंदगी होती है फ्रेंड्स। इन सब कामों के अलावा भी हमें लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती तो बस घर में रह के वीडियोज़ बनाती हूँ। ये मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, तो मैं बनाती हूँ। आप लोग क्या क्या करती हैं कमेंट्स में बताइएगा फ्री टाइम में। तो ये हमारी फैमिली पिक है, बीच वाली हमारी फैमिली पिक है जो हम लोग हरिद्वार गए हुए थे। ये भैया के साथ ही मेरी पिक है। हम लोग हड़की पौड़ी में हम लोग खिंचाए थे, हड़की पैड़ी में, सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। तो बस टीवी यूनिट की क्लीनिंग हो गई है। अब मैं चेयर की क्लीनिंग कर रही हूँ। चेयर की क्लीनिंग में मैं डेली करती हूँ, जो भी थोड़ी सी डस्ट होती है वो साफ़ हो जाती है और घर पूरा अरेंज हो जाता है तो सुंदर लगता है। तो देखिए अब मेरा क्लीनिंग हो गया, तो मैं नहा के आ चुकी थी और कपड़े थे थोड़े से प्रेस करने के लिए। तो देखिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मेरे बेटे का ड्रेस था, हस्बैंड का भी यूनिफॉर्म था, तो सारे यूनिफॉर्म पे मैं प्रेस कर रही हूँ। और ये मेरी कुर्ती है
उसी में प्रेस कर रही हूँ। ये भी हमारा एक काम ही है, सारे कामों से फ्री तो कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे वीकली प्रेस करने के लिए। तो मैं जमा करके तो नहीं रखती हूँ, वीक में 2 दिन मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। एक दिन करूँगी तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो वीक में 2 दिन मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। मैं नहीं देती हूँ प्रेस करने के लिए बाहर, खुद से ही कर लेती हूँ। तो हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किस चीज़ के शेयर करूँ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। बस ये सारी चीज़ मैं अरेंज कर रही हूँ। धन्यवाद।